तो हेलो एवरीवन, दिस ईयर पी। आज आज हमारे साथ जो है वो खास पर्सनालिटी इसलिए यार कि अभी क्लास 10th में पास किया है और जेई का सिलेबस की बात करें तो पूरा लगभग अप्रॉक्स 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। और ये यार टीयर 1 या टीयर 2 सिटी से नहीं है, बल्कि टीयर 3 या उससे भी कम बोलो टीयर 4 या टीयर 5 सिटी, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से एक सिनुआरा गांव है वहां से। तो इमेजिन कर सकते हो कि लोग बात करते हैं यार जो जेई होता है वो फोड़ सकते हैं टीयर 1 सिटी वाले ही या टीयर 2 सिटी वाले ही। और यार सबसे बड़ी बात कि अगर मैं पूरा वीडियो में आप लोग देखोगे, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफी स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा आप इस वीडियो में यार कुछ लोग होंगे यार जो 11th 12th में होंगे, तो ऐसा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि आप 11th 12th में हो और अभी भी जेई सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। तो उसको ऐसे मत देखना, उसको ऐसे देखना कि जो भी तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है अपना पूरा 100% देखो और मेहनत से तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी तुम्हारे सामने देखने को मिल रहा होगा गौरव। तो गौरव के यार मैं क्या क्या ही बोलूँ गौरव के बारे में, यार बोलने लगूँ तो बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। क्लास 10th अभी पास किया है और जेई का सिलेबस एक्चुअली ये इससे मैं मिला था जब एक क्लास में कर रहा था, उसी में गौरव आया। तो मैं कुछ टफेस्ट प्रॉब्लम दे रहा था तो उसको भी काफी मतलब इजी हैंडल कर ले रहा था, मतलब मोर और ले 90% क्वेश्चन कर ले रहा था। तो मुझे को लगा कि ठीक है यार इसकी तो प्रिपरेशन अच्छा है। तो फिर बातों ही बातों में बोला कि भैया मैं 10th क्लास पास किया हूँ। तो मेरे को मतलब कुछ नहीं लगा कि हाँ मतलब बंदे में दम है। तो हाय गौरव, कैसे हो भाई? सही हूँ भैया। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है, अभी उतना खुला नहीं है। तो गौरव यार सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि तुमको जेई के बारे में, आईआईटी के बारे में पता कैसे चला और इतनी कम टाइम में मेरे यार 10th में ही कैसे मेरे तुमने। मेरा एक दोस्त है हाँ बोलो। जिसके की ब्रदर आईआईटीएन है। अपने ब्रदर नहीं है बट वो आईआईटीएन है, तो वही मुझे बताया करता था कि मेरे ये भी आईआईटीएन है और ये भी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी से मुझे आइडिया लगा कि ये आईआईटी क्या चीज है। तो बाद में पता चला कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है किस और क्लास की इतना बात अच्छा है होता ये? है। 6 क्लास की बात है ये। 6 क्लास की, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद बताओ यार कि मतलब ये पहली बार तुम टर्म टर्म से फैमिलियर हुए, जो जेई का टर्म आईआईटी का टर्म हुआ उससे फैमिलियर हुए 6 क्लास में। और उसके बाद बताओ कि जो हाँ, तुम्हारा फर्स्ट से फिफ्थ तक का जो बैकग्राउंड था, मतलब पढ़ने में उस टाइम भी अच्छे थे या फिर नॉर्मल स्टूडेंट थे? एक एकदम एकदम जो वाहियात स्टूडेंट पॉसिबल है इस वर्ल्ड में वो मैं ही था। और अपने हाँ। क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके कि पेरेंट्स को बुला के स्कूल में स्कॉल्ड किया जाता था कि आपका बच्चा बहुत बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है और इसका कुछ करवाइए, वरना ये इवन ये 9th भी नहीं पास कर पाएगा। जेई जेई उस टाइम तो खैर को किसी को पता भी नहीं होता था। इसका बहुत खराब प्रिपरेशन है, ये कुछ भी नहीं पढ़ता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है क्लास में। तो मेरा ओके। कुछ इस टाइप का सीन था। और फेल पे फेल होता था, बट ये स्कूल तो उतना बड़ा नहीं है तो प्रमोट कर दिया जाता है ना। अभी जैसे हम्म। 11th में कुछ स्टूडेंट फेल होंगे तो कर दिया जाता है प्रमोट, ऐसा नहीं है कि रोक दिया जाता है। हम्म। तो इस टाइप का मेरा सीन था 1 से 5 तक। ठीक है। तो यार मैं जितना भी गौरव को जान पाया हूँ उसके मतलब टर्म में मेरे को एक बहुत ही बड़ा कोट याद आ रहा है जो एक किसी मूवी का था। पावरफुल पीपल डज नॉट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस बट पावरफुल पीपल मेक्स पीपल पावर प्लेसेस पावरफुल। ठीक है, तो जो लोग अच्छे होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो प्लेसेस से नहीं डिफाइंड होते हैं बल्कि वो प्लेस उनके वजह से डिफाइंड होता है। ठीक है। तो वही गौरव है यार, दरभंगा आप इमेजिन कर सकते हो यार, बिहार में आप लोग अक्सर न्यूज में देखते हो। अभी कुछ दिन पहले कल ही था बीपीएससी का पेपर भी लीक हो गया। तो ये आप हमेशा मतलब गलत कारणों की वजह से मीडिया में रहता है, एक निगेटिव इम्पैक्ट इमेज बना दिया गया है बिहार का। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर जो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोग हार्ड वर्क नहीं होते, हार्ड वर्क हर जगह पे होते हैं, लेकिन जितना रिसोर्सेज कम में बिहार के लोग ज्यादा आउटपुट देते हैं वो मुझे नहीं लगता कि उस इंडिया में कोई भी स्टेट से लोग वहां देते होंगे। क्योंकि वो जो होता है ना, और अपनी थोड़ा फाइनेंशियल बताओ क्या कंडीशन है? मेरे फादर कुछ ईयर पहले एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, तो हम लोग को, और अभी एक फार्मर है, स्मॉल फार्मर, कोई बड़े फार्मर नहीं है। तो हम लोग इनकम के मतलब मंथली इनकम के बेसिस पे तो स्कूल फीस भी नहीं भर सकते हैं। तो हम लोग को अपना जो जमीन है उसको बेचना पड़ा अभी स्कूल के फीस भरने के लिए और आगे पढ़ने के लिए। तो ये है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन पहले ये तो बताओ कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है अभी तक? अभी तक। हम्म। हाँ, 70 to 80% हो चुका है। और भी कोई जो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उसमें अगर अपियर हुए हो तो? मैं आईयूक्यूएम में अपियर हुआ बट मेरा अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि ओके। एक्चुअली अब थोड़ा टफ होता है एग्जाम। जी एडवांस से भी थोड़ा ऊपर लेवल का एग्जाम होता है। मैं बुक्स काफी बनाया था, मैं बताता हूँ। मैं पाथफाइंडर बनाया था थोड़ा, और चैलेंज एंड थ्रिलर प्री कॉलेज मैथ्स बनाया। फिर हम्म। मतलब बना तो नहीं, एक दो सॉल्व एग्जाम्पल्स ही देखा, आर्थर एंजल का देखा, फिर थोड़ा बहुत मैथमेटिकल सर्कल्स बनाया। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं।
बट मैं जे एडवांस के मॉक में 50% ला रहा हूँ मैथ्स में और फिजिक्स में 40%। ओके, तो यार यहाँ तक तो बातें समझ में आई कि, और इसके बाद बताओ कि जब भी तुम्हारा कोचिंग लिया था क्या किसी क्लास में? क्योंकि आज तक कभी किया ही नहीं कोचिंग। तो लोगों का यहीं पे एक डाउट होता होगा, मेरा डाउट, कि जब कोचिंग नहीं लिया तो जो भी तुम्हारे डाउट आ रहे होंगे तो किससे क्वेरी क्लियर करते हो? क्वेरी के लिए कोचिंग तो नहीं है, बट मेरे स्कूल में एक बहुत अच्छे टीचर थे जो कि पीएचडी इन मैथमेटिक्स है, तो अगर कभी डाउट आए तो उनको भेज देता था और वो क्लियर कर देते थे। इस टाइप का मेरा सीन रहा, और ज्यादातर मुझे कभी डाउट्स आए ही नहीं, पता नहीं कैसे अभी ये हुआ, लेकिन कभी मुझे डाउट आया ही नहीं ज्यादा, और आया भी तो मैं उसको क्या करता था, रख देता था कॉपी में और उसको थोड़े टाइम बाद ट्राई करता था, तो मुझसे हो भी जाता था। जैसे मैंने सिंगेज ऐसे ही बना डाला और मुझे कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आया। थोड़ा सा और अपन साथ में देख रहे मेरी हो कि बात भी कर रहा है गौरव, तो थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है बिहार में, तो इससे भी देख सकते हो कि इंटरनेट का स्पीड, मतलब अगर आप, बहुत लोग बोलते हो कि भैया इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर सही डायरेक्शन में आप इंटरनेट का यूज करो प्रोडक्टिव वे में, तो आप यार अगर फाइनेंशियली उतना अच्छे नहीं हो तो भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। ठीक है, तो और इंटरनेट मेरी के। कुछ पर्सनल फेवरेट बुक्स भी हैं, जैसे कि हम्म। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। मैं अभी तो नहीं पढ़ पाया हूँ इन बुक्स को 100%, क्योंकि जो जेई सिलेबस है उतना ही पढ़ पाया। जैसे कि ये मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट मैथ्स बुक है, आई एम मैडम की। मैं 100% इसे नहीं कर पाया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बीएससी में है, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया या फिर और भी कुछ डिफरेंशियल थ्योरम्स इक्वेशन हो अभी। गया तुम्हारा। तो इस टाइप की चीजें हैं जो मैं आगे पढ़ूंगा अभी आईआईटीज में जाके। बेस्ट पीसेस है यार, मेरे तरफ से बेस्ट पीसेस। मैं चाहता हूँ कि तुम ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर आओ, 2024 के एस्पिरेंट हो। यस सर। सर नहीं भैया, तो मुझे यार बहुत कुछ सीखने को मिला, हाँ मतलब मैं भी था कि जब भी था कि, मतलब होता है ना हम लोग क्या सुनने को मिलता है कि कोई 10th में है, 8th में जेई का सिलेबस कंप्लीट कर देता है, वो पहली बार देख रहा हूँ सामने, तो उससे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि हाँ कुछ नया होने वाला वीडियो में। ठीक है, तो अब भी बताओ कि आगे का, अभी तो 11th में हो, अब क्या करना है तुम्हारा, प्राइमरी गोल क्या है? आईआईटी मेरा एम है, आईआईटी। हाँ ठीक है, आईआईटी तुम्हारा सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पूरा जब सिलेबस 10th में ही खत्म कर दियो, और अल्टीमेट जो गोल होगा जेई वो एडवांस में। मतलब कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्स पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, और भी साथ ही साथ कौन से साइमल्टेनियसली एग्जाम में मेरा अपीयर होगे? और हाँ, आईएनएमओ और आईएनपीएचओ, ये मेरा एम है। आईएनएमओ, आईएनपीएचओ और आईएनसीएचओ, पता नहीं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, बट अपना 100% दूंगा, और केवीपीवाई भी। डेफिनेटली यार, केवीपीवाई जरूर देना, और बेस्ट पीसेस है मेरे साइड से। हाँ। ठीक है, और 11 12th में कोचिंग करना है या फिर अभी? नहीं नहीं, वो अनअकैडमी से करना है। ओके ठीक, तो बेस्ट पीसेस है यार मेरे साइड से, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बेस्ट पीसेस देना गौरव को, और ये भी साथ साथ लिखना बिहार ओपी, चाहे जो भी जिस स्टेट से हो सब ओपी। ठीक है, और बेस्ट पीसेस जरूर देना गौरव को, ताकि 2024 में इसका फिर से हम लोग इंटरव्यू करें, और इस बार एक बड़े माइलस्टोन के साथ जेईई एडवांस में अंडर 50 के रैंक क्या है, और फिर उसके बाद इस चैनल पर बनाएंगे, क्यों गौरव? यस सर, डेफिनेटली। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट रहे कभी भी तो मेरे से, मैं पर्सनल नंबर दे ही दिया हूँ, तुम पूछ सकते हैं। ओके। ओके। ओके, बाय। बाय।